वो जीरो। जीरो होता था, तो आप साइन जीरो हाँ। अब यहाँ बोलेंगे साइन 2n पाई अब जीरो बोलेंगे। देखो n जीरो पे जीरो भी आ रहा है, अब n रख के चलो साइन 0 डिग्री 0। अब बोलो साइन 2 पाई क्या होगा? जीरो ना? हाँ सर। हाँ, अब बोलो साइन 6 पाई 8 पाई क्या होगा? हाँ साइन जीरो। 8 पाई जीरो ना? हाँ सर। हाँ, तो मतलब पाई का इवन मल्टीपल होगा तो साइन जीरो हो जाता, पाई का इवन मल्टीपल होगा तो साइन क्या होगा? जीरो। जीरो। और यहाँ पर टेन क्या लेता था? एक वैल्यू के लिए चेक कर लो, जीरो के लिए हम जानते हैं तो बाकी सब के लिए वही होगा, तो ऐसे हो रहा है, ठीक है ना? जी सर ठीक है, समझ हाँ, रहे तो यहाँ पर एक वैल्यू लेंगे, हमको पता है पाई बाई टू पे सबका वैल्यू पता है, तो 4n + 1 पाई बाई टू के लिए वो भी सारा वैल्यू लेगा। तो बोलो सेक और टेन अनडिफाइंड, और कौन कौन बचा? साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक, साइन और साइन पाई कॉसेक। बाई टू कितना होता था? 1 होता था, और कोसेक भी पाई बाई टू 1, तो 4n + 1 पाई बाई टू 4n इतना होता था। अब देखो, चलो ये दोनों का तो निकालना सीख गए, ठीक है ना? हाँ सर। इसका देखेंगे, चलो देखो ये फर्स्ट है, फर्स्ट का अपोजिट कौन सा है? थर्ड। थर्ड। इधर जैसे 5 किलोमीटर चले थे, ये लेफ्ट में कितना होगा? -5 किलोमीटर। तो वही करना है, यहाँ देखो जीरो है तो उसके आगे माइनस लगा दो, तो साइन और टेन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो में माइनस लगाए तो जीरो ही होगा। अब बताओ जीरो। कॉस हाँ से सर। क्या होगा यहाँ पे? -1। -1 -1। हो जाएगा। तो ऐसे याद करने के लिए सीख लिया, ठीक है ना? और कॉसेक से उसमें माइनस लगाए तो वो फिर भी अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है ना? और इसका अपोजिट ये जी लिखा। सर। हाँ, तो ऐसे करके याद। इसका इसका कैसे याद किया? एक एक वैल्यू पे याद किया ना, साइन जीरो का पता था, टेन जीरो का पता था, तो 2n पाई पे भी वही होने वाला। हाँ, यहाँ बताओ कॉस कॉट क्या होगा? जीरो। 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 और साइन कॉस से क्या होगा? -1। माइन साइन कॉस -1 है। हाँ सर। सेक और टेन? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। चलो कुछ क्वेश्चन, चलो हम पूछते हैं। cos 3 पाई साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 3 पाई देखो, बाई 2। किस में आता है? साइन 3 पाई/2। हाँ, किस में पुट करने पे आएगा 3 पाई बाई सर 4 सर 4। 4? हाँ, 4 में इस पे आएगा, तो इस पे कितना आता है वैल्यू? -1। साइन तो कितना हो जाएगा? -1। हाँ, चलो इतना तो पता चल गया ना कैसे कैसे निकालना है ये चारों पे। हाँ सर, ठीक है। अब हाँ दूसरा सर। ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है ना? देखो देखो ये पाई का कौन सा मल्टीपल है? 2n। इवन की ऑड? इवन। हाँ सर। इवन। पाई का इवन। इवन। इवन मल्टीपल इवन। है, और ये पाई का क्या है? ऑड है ना? हाँ यस सर। तो हाँ पाई का सर। इवन मल्टीपल, पाई का ऑड मल्टीपल, ठीक है ना? यस सर। हाँ हाँ, सर। तो पाई के इवन मल्टीपल पे 1 कर 1। देंगे क्या? साइन टेन जीरो होता है, कॉस से 1 होता है, और कॉस से कॉट अनडिफाइंड होता है, ठीक है? और इसको भी वही पाई के ऑड मल्टीपल में साइन टेन जीरो होता है, और कॉस से क्या होता है? -1, और कॉस से कॉट क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड। चलो होमवर्क पहले कर लेते हैं, कल जो दिए थे, ठीक है ना? सॉल्व करके लाया है कि नहीं? यस सर। सॉल्व कर लें। हाँ हाँ, चलो देखो, हाँ, पाई के इवन मल्टीपल है तो 1 पे रहेगा, पाई पे इवन मल्टीपल है तो कहाँ रहेगा? 1 पे। 1 पे। पाई पे ऑड मल्टीपल है तो किस पे रहेगा? 3 पे। तो उसमें से जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से आधा तो ऐसा ही चेक कर लेंगे, हाँ। है ना? तो Yes. यही देखना है पाई का कैसा मल्टीपल है। चलो इतना तक हो गया, चलो इरेज करें। यस सर। देखो, चलो ये सब वैल्यू इरेज कर देते हैं, ये सब, तो ये सब सीख गए। जानती है ज्वाइंट और नॉट? जयंती। हाँ? नो सर। नो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन था 31 पाई, यही ना? रुको, वेट वेट।
चलो 31 पाई पाई का इवन है कि ऑड है? क्या सर ऑड होगा? ऑड है तो ऑड कहाँ पे रहने वाले? थर्ड पे कि फोर्थ पे? थर्ड पे। थर्ड पे। तो 5 पे। हाँ ये थर्ड पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे सीखिए, पहले देखा पाई का देखो दो तरह के केस हो सकता है, एक पाई का मल्टीपल होगा, एक पाई बाई 2 का, यही ना? हाँ सर, यस सर। हाँ सर। तो बताना ये पाई बाई 2 का मल्टीपल में गिनेंगे या पाई के मल्टीपल में? ये सर पाई का। हाँ पाई का, या जो कटने वाला है तुरंत काटो इसको। 15 पाई। अब देखो पाई का ऑड मल्टीपल की इवन मल्टीपल? ऑड। ऑड ऑड है ये 15। नो सर, इवन इवन है तो कहाँ पे आएगा? 1 पे? 1 पे। 1 पे आएगा। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन दिए, चलो बारी बारी से देखते हैं। किया तुम लोग किया है कि नहीं? क्वेश्चन कर रहे हैं? वो वाला कर लिया सर। क्या नहीं, कल से एक एक क्वेश्चन किया हुआ रहना चाहिए, जो नहीं बनेगा वही बताएंगे। आज बता देते हैं, आज लास्ट डे 5 तक ही हमारा क्लास। ब्लू वाला एक और ब्लू, ये ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ठीक है, ये इसमें क्या था? 2n पाई और -2n पाई, जो भी लिख सकते हैं। इसमें क्या था बोलो, तुम लोग ही बोलो। 4n + 1 पाई। +1 है कि -1 है? कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक वैल्यू करके पुट कर दिया ना सर, +1 है। हाँ पाई बाई 2, या तो ये हो जाएगा। लाइन आला तर भागले रे गोर का केना पास येत ना ओ विपुल से डिस्चार्ज भेल होता 9 भेलै ते साला 4n - 1 और 4n +। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 31 पाई। तो उसमें बोले थे कि फर्स्ट पे आएगा कि सेकेंड पे कि थर्ड पे। तो 31 पाई पाई का ऑड मल्टीपल गिवन 3। यहाँ सब एन इंटीजर है, एन इंटीजर, ठीक है ना? एन क्या है? n इज इंटीजर। इंटीजर है। एन क्या है इसमें? इंटीजर। इंटीजर। तो ये पाई का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड का मल्टीपल 3 पे, तो ये 3 पे आएगा। सेकेंड क्वेश्चन 73 पाई/2। 73 पाई बाई 2। चलो ये पाई का तो मल्टीपल नहीं है? नहीं सर। चलो तो 4 से डिवाइड कर दे। सेकंड हाँ सर, सेकंड। कितना बार काट दिया? हाँ 73 पाई बाई 2, तो ये किस में आ सकता है? चाहे तो 2 पे, चाहे तो 4 पे। हाँ सर। हाँ अब ऐसा भी केस हो सकता है कि 2 पे भी नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं आएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। पाई/2 है तो 2 तो और इसमें से चेक कर लेते कि सारा इसमें आ रहा है कि नहीं। चाहे तो पाई बाई 2 पे, 2 पे या थर्ड पे। तो n बराबर 1 पुट करो तो कितना आ रहा? n बराबर 0 पाई बाई 2। 5 पाई/2। n बराबर 2 पुट करेंगे तो कितना आ रहा? 9 पाई/2। 5 पाई बाई 2 ना? 1 पुट करने पे आ रहा है सर। हाँ यही ना, 5 पाई बाई 2। n बराबर 3 पुट करेंगे तो n बराबर 2 पुट करो 9 पाई बाई 2 ना? सर वो 2 पुट करने पे आ रहा है 9 हाँ हेलो, 2 पे चेक कर रहे हैं। n बराबर 1, n बराबर 0 पाई बाई 2, n बराबर 1 5 पाई बाई 2, n बराबर 2 9 पाई बाई 2। इसका चेक किस तरह से जा रहा है? n बराबर 1 पुट करो, कितना हो रहा? 3 पाई/2। हाँ n बराबर -1 पुट करो तो n बराबर 0 पुट करो तो -5 बाई 2 ना? हाँ यस सर। हाँ चलो n बराबर 1 पुट किया तो 3 पाई बाई 2। n बराबर 2 पुट करेंगे तो 7 पाई/2। 7 पाई बाई 2। हाँ सर। और n बराबर 1 और पुट करो, 2 पुट करेंगे तो कितना? 7 पाई बाई 2। 3 पुट करेंगे तो 11 6 पाई/2। - 1 तो देखो 1 पाई बाई 2 और ये 3 पाई 1 3
5 7 9 11 मतलब पाई बाई 2 का सारा आने वाला है। तो बशर्ते ये पाई बाई 2 का ये इवन नहीं रहना चाहिए, यही ना। देखो दोनों मिला के पाई बाई 2 का ऑड केवल है, यही है ना। हाँ सर। इवन होगा तो तुरंत 2 से काटेंगे और उसमें 5 तो थर्ड में चला जाएगा, समझ गया ना। यस सर। हाँ सर। तो पाई बाई 2 का पहले देखिए ऑड है तो ऑड है, तो समझ गए इसमें या इसमें रह सकता है। तो एक का ले लेते हैं, एक का ले लेते हैं। तो मान लिया ऐसा रहा होगा, इसका रहा होगा 2 का, सही है ना। हाँ सर वही है। हाँ तो सर। देखो तो पाई बाई 2 कट गया। 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, यही होगा ना। यस सर। हाँ n सर। इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 18 n क्या था बोलो, n क्या था इंटीजर। अब हमें Integer। इंटीजर ही आना चाहिए ना। तो किस पे आगे सेकंड पे जाएगा। सेकंड पे। यस सर। हाँ हाँ, सेकंड सर। पे जाएगा। हाँ तो देखो अगर इसको इस पे लेते हैं तो क्या होता है, देखो 23 पाई बाई 2, ये 4n माइनस 1 पाई बाई 2। चलो पाई बाई 2 से कैंसिल हो गया, 1 पे 4n, तो 4n इक्वल टू 74 हुआ। n इक्वल टू देखो ये इंटीजर आएगा कभी, देखो नहीं 37 बाई 2 नहीं आएगा सर। नहीं नहीं है सर। इंटीजर नहीं है, इस पे नहीं आया, यही ना। हाँ yes, सर। हाँ तो देखो चारों का आप ट्रिक पता चल गया। सबसे पहले देखना पाई का इवन है कि ऑड, यही देखना है ना। हाँ सर। हाँ तो सर। इवन होगा तो फर्स्ट पे, ऑड होगा तो सेकंड पे थर्ड पे। थर्ड सेकंड पे। पे। तो पाई का इवन मल्टीपल है, ऐसे भी देखना 100 इंटू पाई बाई 2, देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं 2 से, ऐसे तुरंत कर देना, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर। ये केस हो गया। और सेकेंड केस क्या देखना है कि पाई बाई 2 का हमेशा ऑड मल्टीपल होना चाहिए। पाई बाई 2 का हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल। मल्टीपल है तो किसी एक का ले लो, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 से इक्वल कर देंगे, यही ना। यस और सर। हाँ, n सर। इंटीजर हो जाएगा तो सेकेंड पे हो जाएगा। अगर n इंटीजर नहीं होगा तो किस पे जा गिरेगा, 4 पे। 4 पे। तो 4 चेक पे। करना आसान है कि नहीं। यस सर। हाँ हाँ सर। तो हाँ अब तो फटाफट चेक करेंगे। चलो सेकेंड क्वेश्चन बोलो। सेकेंड तो हो गया थर्ड। 23 पाई बाई 2, दोनों में से एक ले लो। पाई बाई 2 का ऑड है, सही है, 2 और 3 4 पे जाने वाला है, तो 2 पे ले लिया, 4n प्लस वेट किए तो पता चल जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन बोलो। 80 पाई बाई 2। 80 पाई बाई 2, चलो तुम लोग ही बताओ 80 पाई बाई 2 किसमें आएगा, 1 में। 1 पे, 1 में। हाँ। ठीक है। पाई का इवन मल्टीपल। हाँ। यस। अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल देखना है तो हमेशा क्या देखना पड़ेगा, ऑड। क्या देखना है, ऑड। ऑड। चलो 471 पाई बाई 2, चलो ऐसा नहीं पता है तो किसी एक का ले लो, 2 का ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ये कट गया। देखो 4n इक्वल टू 70 होगा 70, n इक्वल टू 70 बाई 4, इंटीजर आने वाला है क्या, इंटीजर आएगा कभी, नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। आएगा सर। तो सेकेंड वाले जी पे सर, नहीं आएगा। तो सेकेंड पर नहीं है तो किस पे रहा होगा, 4 पे। फोर्थ देखो पे। 4, हाँ तो इसको 4 के इक्वल करके बताएंगे तो देखो कैसे। देखो पाई बाई 2 कट गया, 4n इक्वल टू 72 आ गया सर। n इक्वल टू होता है। तो चेक करने का जरूरत नहीं है, एक पे चेक करो, नहीं आया तो इस पे है, अगर आ गया तो सही है, ठीक है ना। यस सर। जी हाँ, तो सर। ऐसे चेक कर लिया। तो 71 पाई बाई 2 किस पे है, 4 पे। 4 पे। 4 पे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस 118 पाई बाई 2। चलो देखो पहले पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है ही नहीं, 2 से ऐसे ही कट रहा, 2 पे -59। चलो ऑड है कि इवन है, इवन ऑड है। ऑड है सर इवन है। हाँ, नो 59 होगा। हाँ फिर तो इवन है ना, odd होगा। ऑड है, ऑड है। थर्ड पे ना। 3 पे। हाँ 6 क्या क्वेश्चन था, माइनस देखो 126। 1 2 3 पाई बाई 2। चलो पाई बाई 2 का ऑड है तो किससे चेक करेंगे, एक के इक्वल कर दो, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 ये कट गया। 4n प्लस 1। तो 4n इक्वल टू कितना, -124 और n इक्वल टू -124। चलो कट रहा है, इंटीजर आ रहा है, -31 इंटीजर है ना। हाँ सर। हाँ तो किस है पे चला सर। जाएगा, 2 पे। 2 पे। हाँ क्योंकि 2 से चेक किया ना, अगर 4 से चेक करते हैं
तो देखते कि इंटीजर आता ही नहीं, तो फिर से 2 पे चला जाता है। तो ऐसे करते। इससे अच्छा है ना पाई बाई टू तो कटना ही है, तो दोनों के अंक वाला को इक्वेट कर दो, है ना। इसका 4n प्लस 1 से इसका -123 से डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे, समझे कि नहीं? यस सर। जी सर। इसका 4 पे भी आ रहा है। तो पाई बाई टू तो कटना ही है। सर इसका 4 पे भी आ रहा है। 4 पे आ रहा है क्या? ऐसा है क्या? 4n -1 -1 23 ऐसा है तो फिर लोग चेक करना दोनों पे चेक 22 by 4 equal to 1. कट गया, मतलब 4n इक्वल टू -122 आ रहा है, 4 से कट रहा है ये। नहीं नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ ही नहीं सकता है ना। 3 पे नहीं आ सर, रहा 3 है। पे आ रहा है। +3 प्लस ये 3 पे। नहीं सर नीचे 4n +3 कुछ गलत किए हैं क्या? 5/2 वहाँ पे रुको रुको रुको, 4n + 1 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 to यही ना। So 23 equal to तो 4n इक्वल टू 126 कहाँ से आ रहा? 26 सर हम निकाले तो गलत हो गया, छोड़ दीजिए। ये और ये एक ही है तो कैसे आ जाएगा भाई? तो ठीक है सर। ऐसा ही कितने -126 ही होगा ना। जी सर। हाँ तो 4 से ये कहाँ कट रहा दूसरा बार? हाँ, ठीक है, इंटीजर नहीं आ रहा है। वैसे सोचिए, ठीक है। 23 यस सर। चलो एक क्वेश्चन ये कर दे रहे, 4n + 2 π/2, 4n + 2 π/2। चलो इसको कैसे बनाए, पहले चेक करना ये π/2 का मल्टीपल है, तो सबसे पहले चेक करना ऑड है कि इवन है। इवन है तो तुरंत 2 से 1 कटेगा, है ना। यस सर। हाँ सर। 4n + 1 ये तो डायरेक्ट यही हो गया 2n + 1 पाई, ये क्या 3 पे 3n + 1 पाई। अगर π/2 का मल्टीपल जैसे ही देंगे उसके पहले देखना इवन है कि ऑड। इवन रहेगा तो मतलब फर्स्ट और थर्ड पे पढ़ने वाला। जी सर। चलो उसी तरह से चलो 18 क्या था, 18 + 2 π/4, 18 + 2 π/4। आप काटो, देखो 2 कट रहा है ना। हाँ सर। यहाँ से 2 कट रहा है ना। 4n + 4n 1 + 1 by π/2 π/4 पे 4n + 1 का 4n π/2 + 1 मल्टीपल है तो किस पे चला जाएगा? 2 पे। सेकंड पे ना। यस सर। हाँ सेकंड पे सर। हाँ तो अब ऐसा, तो इस तरह का सारे क्वेश्चन हो जाएगा ना। हाँ सर हो जाएगा हाँ, सर। तो ये सब पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान में रखने के लिए कौन किस पे लाइक करेगा, और उसपे साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू क्या होता है ये मैंने बता दिया कैसे निकालना है ट्रिक से, ठीक है ना। यस सर। हाँ सर। इसमें कैसे बताया है, क्योंकि हम 0 पे सबका वैल्यू जानते हैं, जो 0 पे होगा वो 2n पाई पे होगा, क्लियर। हाँ सर। हाँ, और 2n पाई पे होगा तो उसमें चेक करने के लिए देख लेंगे कि पाई का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, फर्स्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे चेक कर लेंगे तुरंत। और सेकेंड पे है तो किस पे चेक किया, π/2 पे सबका वैल्यू चेक किया तो 4n + 1 π/2 पे हो जाएगा। और इसका कैसे किया, थर्ड वाला इसका सारा अपोजिट साइन ले लेगा, यही ना। यस सर। हाँ सर। और इसका 4 क्या लेगा, इसका अपोजिट ले लेगा, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे, तो वैल्यू भी वैसे। हल्का और टेढ़, हल्का और टेढ़। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू sin 10 पाई। चलो 10 पाई कहाँ पे आएगा, सबसे पहले देखेंगे 10 पाई कहाँ पे आएगा। चलो पाई का इवन क्या और बोलो, हेलो क्या हुआ। हाँ सर। हाँ सर इवन है। ये 10 पाई Even क्या, है। पाई का Even इवन है की और सर। है ये इवन 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 किस पे जाने वाला है, 1 पे। सेकेंड 1 पे। कहाँ से सेकेंड पे, सेकेंड पे इवन है, पाई का मल्टीपल ना, अभी अभी इतना क्वेश्चन करा है। हेलो समझ में नहीं आ रहा है क्या। यस सर आ तो। हेलो विपुल, हाँ सर ठीक है ना। और ये हर्ष आगे बढ़े, हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो आवाज दे के बोलो ना ऐसे।
तो बोलो साइन 10 पाई, तो 10 पाई किधर है उधर देखेंगे ना, तो 10 पाई देखें 10 पाई। चलो पाई का ऑड है कि इवन है? इवन। इवन। इवन कहाँ पे लाई करेगा? 1 पे। 1 पे। तो 1 पे देखेंगे, 1 पे ये इस पे साइन क्या होता है, तो 1 पे देख लेते हैं एक वैल्यू लेके जो कि हम जानते हैं। तो 1 पे 0 आता है कि नहीं? यस सर। तो साइन 0 क्या होता है? 2 मतलब साइन 0 0 0 0। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। चलो ये हो गया। अब है cos 11 पाई बाई 2। चलो पाई बाई 2 का इवन नहीं है, यानी कि 2 और 4 पे लाइट करने वाला, तो 11 पाई बाई 2 को किसी एक से कर दो, 4n + 1 पाई बाई 2। चलो 4n + 1 इंटू 11, 4n + 1 10 इंटीजर आएगा क्या? नहीं सर। नहीं ना। नहीं। तो ये 11 पाई बाई 2 ये 4 पे लाई करेगा। तो 4 पे क्या होता है वो देख लेते हैं cos पे वैल्यू। चलो 4 पे वही होता है जो 2 पे होता है उसका माइनस लगा के, यही ना? बोलो। नहीं सर, थर्ड वाला का माइनस। क्या नहीं हुआ? सर 2 का। नहीं सर ठीक है 2 का। ठीक है ना, 4 पे वही वैल्यू लेता है जो 2 पे होता है, और 2 पे होता है उसका माइनस लगा देते हैं। तो 4 पे देखो, 4 पे cos क्या लेता है उसको पहले इस पे देखते हैं। तो इस पे cos क्या होता है एक वैल्यू लेके चेक करो, ये तो पाई बाई 2 है ना। समझ। तो cos पाई बाई 2 क्या होता है? बोलो। 0 0। चलो आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर 0 0। 0 होता है, तो 0 का माइनस करेंगे वो 4 पे चला आएगा, तो 0 ही होगा, इसका वैल्यू 0। इतना आसान है, और क्या चाहिए? यस सर। tan 29 पाई बाई 2, tan 29 पाई बाई 2। फिर से देखा पाई बाई 2 का इवन नहीं है, ठीक है, ऑड है यानी 2 और 4 पे लाई करने वाला है। देख लेते हैं 29 को 4n + 1 के इक्वल कर देंगे, तो 4n = 28, n = 7। इंटीजर आ रहा है इसका मतलब 2 पे, तो 2 पे देख लेंगे tan क्या होता है, वैल्यू लेके चेक करेंगे जिसका आता है पाई बाई 2। तो tan पाई बाई 2 क्या होता है जी? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। इतना इजी है, बस यही तो करना है केवल। चलो cos 7 पाई देख लेते हैं। चलो पाई का ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल? ऑड है। ऑड। ऑड किस पे जाने वाला? 3 पे। थर्ड। 3 पे। तो यहाँ cos का वैल्यू देखना है, तो cos का वैल्यू यहाँ देखने के लिए सबसे किस पे देखेंगे? 1 पे देखेंगे ना, और उसका माइनस लगा देंगे। यस सर। cos ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो एक वैल्यू पता है cos का 0। cos 0 क्या होता है? 1 होता है 1, तो इसका 1 माइनस होता है, तो इसका अपोजिट माइनस ना लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos? -1। -1। बस आसान नहीं है, बोलो। यस सर। कुछ करना ही नहीं है, सेट 9 पाई। बोलो पाई का ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल? ऑड। ऑड। तो ऑड है किस पे जाने वाला? थर्ड पे। थर्ड पे गया। हाँ तो थर्ड पे सेक 9 पाई का वैल्यू निकाला है, तो थर्ड पे निकालने से अच्छा किस पे निकाल देंगे? इस पे। तो इस पे सेक का वैल्यू क्या होता है? बोलो 0। यहाँ 0 होता है ना, तो सेक 0 क्या होता है? 1 होता है ना। हाँ 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? -1। क्योंकि थर्ड पे है, और थर्ड पे यहाँ जो होता है उसका माइनस लगा देंगे। चलो अब सारा हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, ऐसे देख लिया सारा, ये याद कर लो ये, और वैल्यू भी बता दिया। एक ये दोनों पे वैल्यू निकाल करने आता है तो पता चल गया। चलो ये हो गया। अब फोटो खींचो चपले नहीं खोल बेटा गाना छिटका पड़ेगा तो नीचे ऊपर। चलो अब तो पता चल गया ना कहाँ वैल्यू अनडिफाइंड होता है, कहाँ। चलो
अब 10 में जो पढ़ा उसका रिवीजन तो किए थे। sin 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0, tan 90, ये सब रिवीजन कर लिया ना। हाँ सर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अब कुछ फार्मूला भी पढ़े थे 10th में, लेकिन एक्चुअली वो गलत ही बताया गया था। कैसे गलत बताया गया था वो बुक में, कैसे मतलब वो सही था उस लेवल पे। देखो अब बताओ, sin x इक्वल टू 1 बाई क्या होता था, बोलो। 1 by cosec। हाँ, हाँ 1 by cos। चलो ये ट्रू है क्या, बोल दो। सही तो है। सही है, सोच लो। अभी अभी बताया, ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तब cosec x 0 नॉट 0, यही होगा, तभी फॉर्मूला बैठेगा ना। यस सर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। cosec x क्या पड़ेगा, 1 बाई sin x, साइन, यही था यहाँ पे ना। साइन 0 नहीं। हाँ ठीक है। तो वही सेम ही आएगा। sin x इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट 0, ठीक है ना। तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, बोलो। यस सर। हाँ, इट इज इक्वल है sin x इक्वल टू नॉट 0, sin x इक्वल टू नॉट 0। अब देखेंगे x क्या लेंगे। अब बताओ, sin 0 कहाँ का होता था, यहाँ होता था ना। यस सर। यहाँ 0 और माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी 0 होगा, हाँ। हाँ ठीक है ना। यानी 1 और 3 नहीं लेना है, तो यहाँ लिख देते हैं x नॉट इक्वल टू 2n पाई, और यह एंड ले, और यह एंड एंड। और एंड नहीं, दोनों को मिला के लेना है। एंड कैसे, और 2n प्लस 1 पाई, दोनों को मिला के लेना है ना, ये भी लेना ये भी लेना। एंड में दोनों में से जो कॉमन है वो लेना, कॉमन तो फिर मिलेगा ही नहीं। चलो ये दोनों मिला के लेना है। बोलो, दोनों मिला के इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये कितना कितना वैल्यू दे रहा, 0 दे रहा, 2 पाई दे रहा, 4 पाई दे रहा, ऐसा दे रहा है ना। हाँ और ये कैसा कैसा दे रहा है, पाई दे रहा है, और क्या दे रहा है, 3 पाई दे रहा है, 5 पाई दे रहा है ना। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो दोनों सर। मिलाओ, ये 0 दे रहा है, ये पाई दे रहा है, 2 पाई दे रहा है, 4 पाई दे रहा है, नहीं 3 पाई, सारा मिला देना। 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, अब सारा वैल्यू होगा कि नहीं। हाँ यस सर। और दोनों को हाँ, मिला सर। देंगे तो इसको x नॉट इक्वल टू n पाई लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, बोलो। नहीं। नहीं ना, देखो ना, ये दोनों मिला के लिखना तो लिख देंगे। तो 10 में पढ़े थे, आप भूल जाएंगे। इस cosec x इक्वल टू 1 बाई sin x होता था, कब होगा, वहां नहीं लिखा हुआ रहता था ना ऐसा चीज, बोलो। नो सर। हाँ, तो अब वो सब भूल जाएंगे 10 क्लास जो भी पढ़े। तो यहाँ लिख देंगे sin x नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू n पाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ। हाँ, तो ये फॉर्मूला। नहीं, इससे पहले हाँ ये सब तो हो गया। उसी तरह से sec x इक्वल टू 1 बाई cos x, यही ना। यस सर। तो अब हमेशा ये ट्रू है, नो सर, गलत है। बोलो। गलत है सर। गलत गलत है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, इसमें भी वही 0 नहीं होगा। cos cos x नॉट इक्वल टू cos 0। अब बोलो not cos equal to कहाँ 0, 0 हाँ। होता था, ये बोलो। 2 और 4। इसमें होता था ना, यस सर। क्योंकि cos पाई हाँ, एक सर। वैल्यू लेके चेक करो ना, n 0 cos पाई बाई 2 0। अब माइनस लगाओ 0 में, तो यहाँ भी है, हाँ यानी 2 हाँ, पे भी सर। और 4 पे भी नहीं लेना है। यानी कि अब बताओ x नॉट इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और लिखे या एंड लिखे, फिर से बताओ। और ठीक है। और 4n माइनस 4n 1 minus पाई 1 बाई pi 2। by 2। चलो अब दोनों से देखते हैं, मिला के लिखना है ना, दोनों को मिला के लिखना है। यस सर। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। इसको देखो, ये कौन कौन वैल्यू है, बोलो वो कौन कौन वैल्यू है, देखो 0 ये क्या ले रहा है, 5 by 2 5 बाई 2, और क्या ले रहा है, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, यही ले रहा है ना। यस सर। ये ऐसा ऐसा ले रहा है, ये क्या क्या ले रहा है, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड 11 पाई बाई 2, ऐसा है। अब दोनों मिला के लिखो, पाई बाई 2 के बाद कौन आएगा, 3 पाई बाई 2 ना। यस सर। हाँ, अब फिर 5 पाई बाई 2 आएगा, 9 पाई बाई 2। अब देख के बताओ कैसा, किस तरह का लिख सकते हैं। अब एन में लिखना चाहते हैं तो बोलो पाई बाई 2 का Pi ऑड आ by रहा है 2 सर, पाई बाई 2 का क्या आ रहा है, odd।
और तो पाई बाई 2 का और कैसे लिखते हैं? 2n इवन होता है, तो 2n प्लस 1 क्या होता है? 2n+1 ऑड होता है। और या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2n माइनस 1। तब ये फॉर्मूला कब ट्रू होगा? जब x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि cosec x इक्वल टू 1 बाई sin x या sin x इक्वल टू 1 बाई cosec x। तो सेम है, दोनों के लिए सेम ही आएगा, या तो इसको ये भी लिखेगा ना तो वही आएगा, sin x इक्वल टू 1 बाई cosec x। मतलब cosec x नॉट n पाई, cosec x नॉट इक्वल टू 0 मींस x नॉट इक्वल टू n पाई। सेम ही है। हेलो। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों से सेम ही है, दोनों का कंडीशन एक ही होगा, ठीक है ना? यानी कि देखो sin x अगर 0 हो जाएगा तो cos x तो अनडिफाइंड होने लगेगा कि नहीं, क्योंकि cos x तो उसका रेसिप्रोकल होता है ना। हाँ, तो इसलिए इसका भी कंडीशन यही है। हाँ, ये क्यों सही है, इससे कैसे है? क्योंकि cosec x हम पढ़ते हैं 1 बाई sin x लिखते हैं, 1 बाई sin x, और sin x को कब ऊपर ले जा सकते हैं? जब 0 नहीं होना चाहिए, यही बोलते हैं ना? हाँ सर। ये बताया मैंने 1 बाई 0, तो ये कभी 0 होगा क्या? नहीं, नहीं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। तो यानी 1 बाई 2, ये 2 ऊपर ले जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं है, इसलिए ले जा सकते हैं। तो इसको sin x ऊपर ले जाएंगे क्या? 0 नहीं है, यानी sin x नहीं 0 है, x is not equal to 1। तो ये दोनों सेम ही है, इसमें भी ऐसे भी बोल सकते हो cosec इक्वल टू 1 बाई सेकेंड, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। हाँ, चलो एक अपने से खुद से करके लाना, tan बाई cot x कब लिख सकते हैं, अब पूरा नहीं बताएंगे। चलो अब बताना, sin स्क्वायर x इक्वल प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 ना? हाँ 1 सर। हाँ 1 सर, तो ये तो इसमें तो कोई भी वैल्यू रख दो, 1 होगा, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं, x कुछ भी रखो, साइन का वैल्यू वो 1 नहीं लेता, साइन स्क्वायर का। चलो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू, ये भी क्या होता था? 1 होगा ना? हाँ सर। sec कहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है? जहाँ cos 0 होता है, वहाँ 0 होता है भाई ना? 2 और 4। हाँ सर। हाँ, और देखो tan कहाँ अनडिफाइंड होगा? देखो tan को क्या लिखते हैं? sin बाई cos ही लिख के बनाते हैं ना? हाँ तो उसमें भी हाँ, cos नॉट इक्वल टू 0, हाँ। बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, और इसमें भी बोल रहा है cos नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी बोल रहा है cos नॉट इक्वल टू 0, और ये नियम लेंगे तो वही क्या बोलेगा? cos नॉट इक्वल, बोलो। यस cos not equal to तो 0। ये क्या सैटिस्फाई है? cos नॉट इक्वल टू, अभी बताए कब नॉट इक्वल टू 0 होता? 2n प्लस 1 यही कहते हैं ना?
यस सर। हाँ सर। फॉर्मूला यही वैलिड है जब x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, उसी तरह कल करके दिखाना कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो दो होमवर्क है, चलो मैं भेज दूंगा, ठीक है ना, ये सोच के आना। ठीक है, चलो तो साइन, हाँ यानी कि आप 3 फॉर्मूला ये भी याद रखना, ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 1 और ऑल एक्स होता है इसमें, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है, लेकिन कब 1 होगा? जब x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सेक अनडिफाइंड हो जाएगा जब x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लेंगे, क्योंकि cos वहां पर 0 होता है ना, यस सर। और cos सेक का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए cos 0 ना होना चाहिए, और इसमें भी cos 0 हो जाएगा तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए चलो इसका तुम सोच के आना। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 क्या क्या नहीं देगा, ठीक है ना। यस ठीक है। हाँ ये तो सिंपल है। cosec कब अनडिफाइंड होगा? जब sin 0 हो जाता है, यही ना। साइन 0 ना, यस सर। और इसमें भी sin 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड, हाँ, अभी undefined, cos हाँ। वैसा, तो sin x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अभी पढ़े हैं x नॉट इक्वल टू 2n मतलब 2n n पाई ना। हाँ सर। ये दोनों को मिला के ये तो लिख देते हैं पाई, हाँ, पीछे हाँ। देखो, ठीक है। चलो ये 3 फार्मूला याद रखना। तो 10th में ये सब पढ़े थे कि x नॉट इक्वल टू वहां बोला था? नो सर। नहीं सर। नहीं। वहां 10th वाले अभी भी बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर x, और कहीं तो इतना बता देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5, और ये भी बताते हैं 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। नहीं ये सब तो 9th 7th में मैं ये सब पहले ही बता दिया हूँ, ये सब अब गलती नहीं। ठीक है, चलो अब फार्मूला से फार्मूला आएंगे, ठीक है ना। एक फार्मूला से देखो, अब जेई में है कि जितना से जितना, हाँ डेरिवेशन याद रखो और फॉर्मूला भी याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने लगोगे तो फिर डेरिवेशन करने में टाइम चला जाएगा। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ट्रिगोनोमेट्री के खास कर उसको याद रखना। मैं डेली पूछूंगा 5-6 फॉर्मूला, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, चलो साइन स्क्वायर ये होता है, चलो उधर लेके जाओ। साइन स्क्वायर एक्स, तो ये इसको लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। चलो अब बताओ, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। चलो बोलो, बताओ ये कौन फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। हाँ तो ए प्लस बी गुना ए माइनस 1 माइनस cos s 1 प्लस cos ठीक है। x। तो देखो ए का कोई इधर लेके आ हाँ, दो, सर। इधर प्लस वाला लेके आ दो, और उधर 1 माइनस cos x, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब भी याद करते हुए चला। sin x बाई 1 प्लस cos x, तो देखो 1 प्लस cos x, देखो sin x ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। और फिर इधर इसके नीचे 1 प्लस cos x और इसके ऊपर 1 माइनस cos x, ठीक है, ये भी याद कर लिया। चलो अब बताओ, ये ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? चेक करके बताओ, ये ट्रू है कि नहीं? ये भी ट्रू है कि नहीं? सोच के बताना। हाँ सर। ट्रू है सर। ट्रू है। ट्रू कैसे है? क्योंकि देखो इस True बार है। क्या cos स्क्वायर x को इधर ले गए और sin स्क्वायर x Sin इधर, x को इस बार cos स्क्वायर x को इधर रखेंगे और sin स्क्वायर x इधर, Sin x को इधर ये आ जाएगा इस बार, ठीक है ना। यस हाँ सर। एक सर। फार्मूला से डिफरेंट थोड़ा सोच के याद करना। चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, अब बताओ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 हमेशा क्या? नो सर। नो, कब? जब cos x No, नॉट sir. इक्वल टू 0, टू 0। हाँ नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सिखा दिया हाँ, cos x सर। 0 कहाँ होगा, तो देख लेंगे हम कहाँ, इस पे या इस पे जाके, ये दोनों पे जाके देख लेंगे और माइनस करके इस पे भी चेक हो जाएगा अपना। तो ये थोड़ा याद रखना। अब बोलो
इतना नहीं करता। अब बोलो। अच्छा एक क्वेश्चन ही दे देते हैं, चलो पहले sec x plus tan x equal to 5, then find sec x and tan x। बनाओ जल्दी से, चलो बनाओ जल्दी से, 2 मिनट है। हो गया? हाँ? कर रहे हैं सर, रुके ना। अरे कितना देर लगेगा? क्या पढ़ा क्या? सर f चाहिए हमें, मतलब 1/5 प्लस 24/10 क्या हुआ? to बोलो। 12/5 tan x का हाँ sec और tan का निकालो ना भाई, क्या हुआ? tan x का 12/5 आया हाँ सर। और tan x का 12/5। अच्छा देखते हैं। अब बोलो sec और tan में रिलेशन किस फॉर्मूला में? इस फॉर्मूला में है। sec स्क्वायर इक्वल टू, हाँ सर वही। अब इसमें क्या देखेंगे? देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो a प्लस b दिया हुआ, तो sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x इक्वल टू 1। अब बताओ sec x प्लस tan x दिया हुआ 5, तो 5 इंटू sec x माइनस 13/5 and 12/5 आया सर। अब देख लो sec x माइनस tan x क्या आ गया? 1/5। हाँ, और sec x माइनस tan x 1/5 आ जाएगा। तो देखो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये सब तो पढ़ा है ना? हाँ सर ठीक है। हाँ सर। ऐसे किया था? कोई नहीं किया? देखो एक कर ऐसे नहीं किया देगा, sec x हो जाएगा। क्या करते हो तुम लोग? ये सब ऐसा छोटा नहीं छोटा भी किया हो सर। सकती है। नहीं तुम्हारा भी नहीं हुआ? ऐसा नहीं किए, दूसरे मेथड से किए सर, सर। बस हम वो नहीं किए थे, वो मतलब नहीं वो किया तो समझना पड़ेगा। एनिमेशन नहीं कर पाए थे। दूसरे मेथड से किए। 26/10 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। 23। उसी तरह हाँ से सर। एक बार सब्ट्रैक्ट करो, टाइम निकल हाँ आएगा। सर। ठीक है ना? चलो 12/5 हाँ सर आ गया सर। दूसरे मेथड से किए लेकिन सर। हाँ जो भी है, चलो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है ना? तो एक क्रम 1 होगा जब x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 5/2। ठीक है, तो चलो इसको वही कर लिया। sec x क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? एक फॉर्मूला तो हो जाएगा sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये याद कर लिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ सर। अब एक फॉर्मूला हो सकता है tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। -1। एक फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x इक्वल टू 1, ये भी हो सकता है। हाँ सर। एक फॉर्मूला क्या बना ले? sec x प्लस tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sec x माइनस tan x। या तो एक इस बार माइनस वालों को उधर ले गए, इस बार प्लस वाला। चलो इतने सारे बन सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? sec x प्लस tan x रेसिप्रोकल ऑफ sec x माइनस tan x, यही ना? हाँ सर। हाँ तो बोलो लैंग्वेज में करो, sec x माइनस tan x रेसिप्रोकल ऑफ sec x माइनस tan x।
उसी तरह से कोसेक का स्क्वायर एक्स का कर सकते हो। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हमारे पास 5 मिनट और है, तो कल से होमवर्क बनाना और जो नहीं आएगा उसी में से मैं बताऊंगा, ठीक है ना, पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बोलते जाना इसमें से ये नहीं बना, और थोड़ा होमवर्क जो दिया जाता है कोई भी सब्जेक्ट में पहले उसको बनाया करो, ठीक है ना। जी सर ठीक है। आखिर में तो बहुत मजा आता है। चलो अब बोलो, एक शुरू में क्लास में बताया इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता था फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में कौन कौन रेशियो पॉजिटिव होता था, ऑल ऑल पॉजिटिव ना, पॉजिटिव। यस सर। ठीक है, इसमें साइन और साइन और टेन शायद। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता था, कॉसेक। ठीक है सर। ये क्वाड्रेंट में इसमें इस पे नहीं है, ठीक है ना, यस सर। 1 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है, 4 है, इसमें एंगल जैसे इसमें तो जैसे 45 डिग्री एंगल है, तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में आएगा ना, हाँ फर्स्ट पे। यस सर। ऐसे आएगा, तो इसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए, इसके और इसके लिए 1 2 3 4 अलग किए थे। चलो ये ऑल पॉजिटिव, ये साइन कोसेक पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव। निगेटिव, निगेटिव, साइन कॉसेक। और इसमें इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, रेस्ट आर पॉजिटिव नेगेटिव। निगेटिव, ठीक है, इसमें कोसेक कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव रेस्ट आर निगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, आप बताओ। और 10 में ऐसा वैल्यू दे देता था sin x इक्वल टू 3/5, तब cos x निकाल लेती थी ना, हाँ cos x यस sec x tan x, देखो एक चीज वहां नहीं देता था, tan x cot x cosec x, पांच हो गया ना, आप बोलो कितना कितना वैल्यू होगा, जल्दी से बताओ। स्क्वायर 25 माइनस 4 मतलब 4/5। हाँ 4/5 है, सेक का होगा 5/4। 5/4 5/4, 5/3 3/4 3/4 4/3। 5/3, सही हाँ। है, यस हाँ। नो सारा गलत है, नो गलती होगा। देखो कैसे गलत है, sin x क्या है, पॉजिटिव है, हाँ है ना, यस और पॉजिटिव किसमें साइन, इसमें और इसमें, यही ना, हाँ और ये क्वेश्चन में बोल दिया अगर ये जो एक्स है सेकंड में लाई कर रहा है, किसमें लाई कर रहा है, सेकंड में तो कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक। तो साइन और कोसेक की पॉजिटिव, यहाँ बोल दिया एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बाकी सब रेस्ट आर नेगेटिव। नेगेटिव। अब ऐसे पढ़ेंगे, अब वो सब भूल जाएंगे कि इतना फटाफट निकाल देंगे, वहां मेंशन रहेगा किस क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सर वो कैसे पता चला कि वहाँ पे अब 2 ये नहीं है? कहना कि क्या, वो x इन 2 क्वेश्चन वो कैसे कौन पता कैसे चला? पता, वो ऊपर जो लिखे हैं हाँ, x एक से दिया रहेगा, ठीक है ना, एक से दिया रहेगा, ठीक है ना, कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं। अब 11th में जो भी पढ़ोगे ना, वो एक दिया रहेगा क्वेश्चन में भी, जेईई सब के भी क्वेश्चन में एक्स मेंशन रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो ऐसे मैं भी दे दूंगा क्वेश्चन में सारा एक्स इन बीच क्वाड्रेंट में। अब ये नहीं बोलना कि इस क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है, 3/5 है तो दूसरा ये वैल्यू देगा, नहीं, वैल्यू नहीं लेगा, वो बाद में बताएंगे कि कैसे, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, 0 साइन 2π का वैल्यू कितना आया था, 0 0 आया था, और साइन 5π का भी वैल्यू n π ही किया था, 0 था ना, हाँ सर। हाँ नहीं हाँ, क्योंकि दोनों को हाँ, मिलाया था माइनस ना, ठीक है हाँ, सर समझ तो 0 आ रहा था, ऐसा नहीं कि केवल 0 पे ही 0 आ रहा है, देखो 2π पे, तो वैसा ही नहीं समझेंगे कि x फर्स्ट में ही रहेगा तो 3/5 होगा, इसमें भी रहेगा तो 3/5 होगा, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। ठीक है, आई थिंक, चलो एक थोड़ा सा और कर देते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद,
हाँ एक क्वेश्चन बना लो। इसका वैल्यू कितना होगा? हाँ यहाँ लिख देते हैं x इन थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका बनाओ। हाँ sin x plus cos बनाओ जल्दी x, से। sin x plus cos x, स्क्वायर रूट ऑफ, sin x। अरे स्क्वायर रूट ऑफ क्या? 1 + 2 sin x cos x, यही है ना? हाँ सर। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इसको कैसे निकाले। पूरा पूरा रूट से अंदर कब अच्छे से निकल जाता है? जब वो स्क्वायर में हो जाए, यही निकलता है ना? वही तो। हाँ सर, sin x plus cos x आया सर। हाँ sin x प्लस cos, हाँ हाँ फिर देखो 2ab ये आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन 2ab है तो लेकिन a² प्लस b² भी तो होना चाहिए। तो देख लो कहीं आ तो नहीं रहा है। देखो वन को पिक कर देंगे। 1 को लिख सकते हैं ये सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्योंकि और वैल्यू ऑफ x बोल दिए थे वो होता है। अब बोलो ये क्या हो जाएगा? sin x plus cos x। का होल स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर रूट से अंदर बाहर निकलता है, मोड के साथ भूल गए क्या? हाँ हाँ तो ठीक है, नहीं भूले मोड नहीं। ऑफ हाँ x। सर। तो ये क्या हो जाएगा? मोड ऑफ sin x प्लस cos x। ओहो हाँ सर। अब बताओ, अब देखो ये चीज दिया हो, देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा चल बताओ x स्क्वायर मोड ऑफ cos x। अब बताओ, हाँ बोलो 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 ना, कहाँ दिक्कत है? हेलो हेलो बोल नहीं रही है, क्या हुआ? सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो कौन बोला? चलो देखो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर मोड x होता था। यस चलो सर। मोड x निकालने के लिए बताए थे, जब x होता है इसका वैल्यू जब x ग्रेटर देन 0, यही बताए थे ना? हाँ माइनस x होता है जब x लेस देन 0 और 0 होता है जब x इक्वल टू 0। जैसे आप बताओ मॉड ऑफ -3 का वैल्यू कितना होता? बोलो मतलब 3 होता है ना? हाँ सर 3 होता है। अरे कोई भी मॉड क्या करता है? पॉजिटिव को भी पॉजिटिव, समझ निगेटिव को गए भी सर। पॉजिटिव कर देता है। तो देखो हाँ, सर। यहाँ पर ये x है ना, ये x के प्लेस पे है ना, हाँ तो ये -3 है, निगेटिव है ना? देखो यहाँ पे आएगा यस सर। तो -3 लेस देन 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -x। x क्या है? -3 है, -3 है। देखो 3 आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ यस सर। ठीक है ना? हाँ, सर। तो ये होता। अब बोलो अब देखेंगे ये किससे बाहर निकलेगा? x से निकलेगा जब x ग्रेटर देन 0, यही ना? हाँ हाँ तो देख सर। लेते हैं x किस में है? बोलो x किस में है? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन ऑफ कॉस क्या होता है देख लेंगे। साइन थर्ड में 0 ही होता है और यहाँ cos ये 1 थर्ड होता है। नहीं, ये क्वाड्रेंट में, थर्ड में नहीं, ये यहाँ वाला। नेगेटिव है सर। हाँ ये 0 ही होगा। नेगेटिव। ये इसमें क्या tan और cot पॉजिटिव। हाँ हाँ तो नेगेटिव नेगेटिव होगा। नेगेटिव। यहाँ पे नहीं नेगेटिव। बोल रही, लाइन पर से हट जाओ। लाइन पे तो केवल यहाँ 0 होता था और 30 डिग्री कहाँ पे आएगा? 30 डिग्री इसमें आएगा ना? हाँ सर। समझ गए सर, ठीक नेगेटिव है। होगा सर। निगेटिव होता है तो साइन और कॉस हाँ सर। होता है, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? -2। दोनों निगेटिव आएगा तो निगेटिव करिए, x लेस देन 0 तो माइनस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -sin x माइनस sin x माइनस cos x। हाँ इसका -sin x। तब ऐसा सोचेंगे, ठीक है ना? आप पुराना बात भूल जाएंगे कैसे हो रहा था। तो इसका आंसर -sin x, ठीक है ना? ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन इसी तरह का टाइप का सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, इरेज करें। अब ये x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे देता तो क्या आंसर आने वाला था? 1 में। हाँ फर्स्ट में क्या होता है? साइन कॉस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। हाँ हाँ सर। तो ऐसे करें। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव देता तो तब नहीं करते, तब वो बना के लिखते कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव, नंबर लाइन पे देता है। उसके लिए अभी सोचना नहीं है, वैसा वो बाद में पूछेगा आगे। ठीक है, तो वी आर एंडिंग द क्लास नाउ 5 minutes. Next class is the physics class. Okay.
Okay. Okay. Thanks for joining. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. हाँ. महाराज ने डॉक्टर वीडियो इसमें करके वाइन